चीन में जेर तामीर पुल गिर गया, 12 अफराद हलाक। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। और अमेरिका ने 6000 स्टूडेंट्स का वीजा मुअत्तल कर दिया। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की, जिनमें मजीद बेहतरी आती जा रही है। पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा और नायब वजीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब बांग्लादेश के दौरे पर हैं और ये दौरा बहुत सिग्निफिकेंट दौरा है, बड़ा अहम दौरा है, क्योंकि 13 बरस के बाद पाकिस्तानी वजीर ख़ारजा जो है वो बांग्लादेश की सरजमीन पर उन्होंने कदम रखा है। एक तरफ तो ये मामला है, फिर दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की जो शर्त है ये ख़त्म कर दी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। और फिर तीसरी एक और चीज़ जो कि आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे वो है रावलपिंडी में भी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की मुलाकात हुई है बांग्लादेशी फ़ौज के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैज़ुर रहमान से। इन दोनों की मुलाकात हुई है और दिफाई ताउन पर, बाहमी ताउन पर बात हुई है। इस पूरे मामले पर आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। बांग्लादेशी हुकूमत की पाकिस्तानी हुक्काम को दौरे की दावत। नायब वजीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ढाका पहुँच गए। 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर भी मुलाकातों के एजेंडे में शामिल हैं। ये 13 बरस बाद किसी भी पाकिस्तानी वजीर खारजा का पहला दौरा बांग्लादेश है। दूसरी बड़ी अहम पेशरफ ये है कि बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी है। ये मुआहदा 5 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। दोनों ममालिक के सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को वीजा की जरूरत नहीं होगी। दिफाई ताउन के फरोग के लिए दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत की भी मुलाकात हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बांग्लादेशी फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान ने मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं नेदरलैंड्स का, जहां पर नेदरलैंड के वजीर खारजा जिनका नाम है कैस्पर वेल्डकैम्प, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और ओहदे से इस्तीफ़ा उन्होंने जिस वजह से दिया है उस पर तो उन्हें सलाम किया जाना चाहिए, उन्हें सल्यूट किया जाना चाहिए। अब मामला ये है कि नेदरलैंड के जो वजीर खारजा हैं कैस्पर वेल्डकैम्प, उन्होंने गज़ा में इसराइली फ़ौजी हमले के ख़िलाफ़ जो इजाफ़ी पाबंदियाँ हैं वो लगाना चाहिए थी। और वो चाहते थे कि नेदरलैंड की तरफ से पाबंदियाँ लगाई जाएं इसराइल पर, क्योंकि इसराइल जो कुछ इस वक्त फ़लस्तीन में कर रहा है उनके बयान के मुताबिक नेदरलैंड वो देख रहा है और नेदरलैंड चाहता है कि ऐसा ना हो। तो उन्होंने कैबिनेट से इस बात की अप्रूवल लेना चाहिए कि हम इसराइल पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाएं, लेकिन कैबिनेट ने चूँकि इस चीज़ की अप्रूवल नहीं दी तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो कैबिनेट में पेश कर दिया। अब ये जो बयान है उसमें उन्होंने, जो उनका बयान था कैस्पर का, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो चाहता था वो मैं अचीव नहीं कर सका, मैं बामानी तौर पर जो पाबंदियां हैं वो नहीं लगा सका इसराइल पर, और मैं उसके लिए अपनी कैबिनेट को मोटिवेट नहीं कर सका, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं देख रहा हूं कि गज़ा की जो सरज़मीन है उस पर क्या हो रहा है, नीदरलैंड्स देख रहा है कि गज़ा की सरज़मीन पर क्या हो रहा है और इस हवाले से हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में जो इजाफ़ी हम इक़दामात करना चाहते हैं उसके हवाले से हमें नीदरलैंड की कैबिनेट से काफ़ी रेजिस्टेंस मिल रही है और इसी वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब सिलसिला ये है कि ये नीदरलैंड की जो पार्लियामेंट है उसमें शायद एक, यूँ कहते हैं कि बारिश का पहला क़तरा साबित हो और उन्हें शायद इस इस्तीफ़े के बाद एहसास हो कि वाकई गज़ा में जो जुल्म व सितम हो रहा है उसको रोकने के लिए नीदरलैंड को अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए। प्रोग्राम में अब रुख करते हैं चीन का, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया है और ये हादसा जो है ये है एक ज़ेर तामीर पुल की तबाही का। और ये मामला हुआ है, चीन का सूबा है चिंगाई, वहाँ पर ये मामला पेश आया है। यहाँ पर येलो रिवर है जिस पर ज़ेर तामीर एक पुल था और ये पुल जो है ये तामीर के दौरान गिर गया और उससे 12 अफराद हलाक हुए हैं और 4 अफराद अभी ऐसे हैं जो कि लापता हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि ये वाक़या जो है वो बेसिकली उस वक्त पेश
पेश आया कि जब पुल की तामीर के हवाले से काम जारी था और इस दौरान जो स्टील की केबल थी उस पुल को जोड़ने के लिए जो इस पर काम किया जा रहा था, तो वो जो स्टील केबल थी वो टूट गई और उसकी वजह से पुल का जो दरमियानी हिस्सा था वो टूट गया। अब इस पूरे मामले के वक़्त जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक़्त चीनी मीडिया का ये कहना है कि वहाँ पर 15 मज़दूर काम कर रहे थे और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी मौके पर मौजूद था। अब ये इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें बताया ये गया था कि 7 अफ़राद हलाक हुए हैं, लेकिन उसके बाद अपडेट हुई न्यूज़ और पता ये चला कि 12 अफ़राद जो हैं वो हलाक हो गए हैं। तो 16 में से 12 अफ़राद हलाक हो गए हैं और 4 लोग वो हैं जिनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं, लापता लोग हैं। और चीन में हम जानते हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा सख्त मेजर्स लिए जाते हैं और अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फिर उसको मुकम्मल तौर पर डैमेज कंट्रोल किया जाता है ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना होने पाएँ। अब देखते हैं कि चीन इस पूरे मामले के साथ क्या करता है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। जंगबंदी की कोशिशें तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ट्रंप ने मुलाकात भी की थी, पहले ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, उसके बाद पुतिन से मुलाकात की, बड़ी हाई प्रोफाइल मुलाकात थी। लेकिन अब तक ये जो जंगबंदी है वो किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई है। अब इस मामले पर एक ख़बर तो ये सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर को यूक्रेन के सदर से मुलाकात के लिए वक़्त दे दिया है कि अब जो है वो आप मुलाकात कीजिए और फिर उसके बाद इस पूरे मामले को आगे बढ़ाइए। और ये एक नई मोहलत कह लीजिए कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है सदर पुतिन को, और उन्होंने कहा है कि जी मैं अब व्लादिमीर पुतिन को चंद हफ्तों की मोहलत दे रहा हूं और इन चंद हफ्तों में व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात करनी है, यूक्रेनी सदर जो हैं, और फिर उसके बाद फैसला करना है कि आगे किस तरह बढ़ना चाहिए ताकि हम जो है वो जंग के खात्मे की तरफ बढ़ सकें। तो एक तो ये मामला हुआ है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये बात भी की है कि जी 2 हफ्तों में पता लग जाएगा कि अब आगे हमें क्या करना है, किस रुख पर हम जा रहे हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स, ये बात उन्होंने कही है। फिर दूसरी जानिब जो रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये बात की है कि अभी रूस के सदर और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का किसी किस्म का कोई जो है वो मामला नहीं तय पाया है और कोई मुलाकात जो है वो ऐसी अनकरीब नहीं होनी है, कोई मुलाकात एजेंडे पर नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल यूँ कहिए कि इस मुलाकात के इम्कान को ही मुस्तरद कर दिया है। और अच्छा, अब एक और मामला ये भी सामने आया है कि जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जंगबंदी के लिए नई शराइत रख दी हैं और बड़ी सख्त शराइत हैं। और जो शराइत हैं वो क्या है कि सदर पुतिन जो है वो चाहते ये हैं कि यूक्रेन मशरकी सरहदी शहर जो है डॉनबास उससे दस्तबरदार हो जाए, यानी कि ये जो शहर है ये रूस को दे दिया जाए और नेटो में शमूलियत का भी इरादा जो है वो बिल्कुल तर्क कर दे यूक्रेन, और फिर मशरकी सरहद से नेटो की जो अफ़वाज हैं उनको हटा दिया जाए। तो ये बड़ी 3 शराइत हैं जो कि पुतिन की तरफ से सामने आई हैं, बड़ी सख्त शराइत हैं। और इसके एवज़ ये भी कहा जा रहा है कि वो यानी कि पुतिन जो है वो रूस का कुछ हिस्सा जो है उनसे भी पीछे हटने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये शराइत जो हैं वो क्या कबूल होती हैं या नहीं होती, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।